ताप हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो आपके जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हुई व्याप्या। जिसने 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर दिया, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। पर प्यारे, इस संसार में कोई ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूं। कौन कह सकता है मैं सुखी हूं? हाथ खड़ा करोगे? कौन सुखी है इस संसार में? कोई सुखी नहीं है प्यारे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ओ कन्हैया सुखी राम के दास, ओ किशोरे सुखी राम के दास। इस संसार में कोई ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूं महाराज। कोई तन से दुखी है, तन साथ नहीं देता महाराज। क्या 25 वर्ष के तो हैं, क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है, बीपी हाई, बीपी लो हो जाता है। धन की कोई कमी नहीं है, मन भी ठीक है, पर तन साथ नहीं दे रहा है। और जिसका तन सही है, जिसका तन साथ दे रहा है, उसका मन नहीं है। और जिसके पास में मन है, तन है, उसके पास में प्यारे धन नहीं है। वो बेचारा धन से दुखी है, उसके पास में धन नहीं है, क्या करे? और आज के जमाने में तो बगैर धन के कुछ नहीं। आप तन से सेवा करना, मन से सेवा करना, नहीं नहीं, आपको धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। पता है, अब तो वीआईपी दर्शन भी चल गया है, मंदिरों में चल गया है कि नहीं चल गया है? हाँ, देख लो। थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी नहीं है प्यारे। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है। सुखी है तो कौन है? सुखी राम के दास। जो मेरे गोविंद के दास हैं, मेरे गोविंद के भक्त हैं, वो सुखी हैं। और महाराज, इस संसार में अगर हमको गोविंद की प्राप्ति करनी है, गोविंद को साथ में लेके चलना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। क्योंकि आपको पता है, पहली सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भजन करते 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 वाणी यानी कि मिट्टी चढ़ जाती थी संत ऋषियों के ऊपर, तब जाकर के गोविंद के दर्शन होते थे। भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, अरे जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार,
जीवन है बेकार भजन मेरे दुनिया
जय श्री राधेश्याम। आज महाराज आपको पता है कि जब सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तपस्या करते करते मिट्टी चढ़ जाती थी पूरे शरीर पर, फिर भी गोविंद के दर्शन नहीं हो पाते थे। और आज आप और हम भगवान की 5 मिनट पूजा कर लेते हैं, तो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी दर्शन हो जाते हैं, गोविंद की कृपा ऐसे थोड़ी हो जाती है प्यारे। 5 मिनट भजन करने से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, हैं? हमारे और आपकी सामर्थ्य नहीं है कि हम गोविंद को प्राप्त कर सकें 5 मिनट में, 10 मिनट में। हमारे शास्त्र के हिसाब से कितना समय बताया है पता है आपको भजन करने के लिए? 24 घंटे में से एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधिके हरो कोट अपराध हो कन्हैया, हरो कोठे अपराध ओ राधे, हरो कोठे अपराध। एक घड़ी का मतलब जानते हैं? 24 घंटे में से आपको 12 घंटे भगवान का भजन करना है। अरे महाराज 12 घंटे भजन करेंगे तो कब सोएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? हैं? नौकरी सर्विस भी करनी है, हैं? करना है, फिर क्या कर दिया है? ठीक है भाई मानते हैं आपको सोना भी है, गृहस्थ को भी चलाना है। एक घड़ी आधी घड़ी का मतलब 6 घंटे। 24 घंटे में से आप 6 घंटे गोविंद के लिए निकालिए प्यारे। नहीं महाराज नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 6 घंटे नहीं हो पाएगा। 2 घंटे बैठा नहीं जाता ना, 2 घंटे सुखासन लगा के बैठा नहीं जाता, 6 घंटे बैठ के कैसे पूजा कर लूंगा? ठीक है। आदि में पुनियाद, पुनियाद का मतलब 3 घंटे हो गए। 21 घंटे आप सो लो, नौकरी कर लो, रिश्तेदारी में घूम लो, हैं? 3 घंटे तो गोविंद को याद करना पड़ेगा, गोविंद का भजन करना पड़ेगा। कि महाराज 3 घंटे भी नहीं हो पाएगा। अरे भैया जब 24 घंटे में से तू 3 घंटे प्रभु के लिए नहीं निकाल सकता है तो गोविंद के दर्शन भी नहीं कर सकता है प्यारे, नहीं कर सकता है भैया। भगवान की 4 अगरबत्ती लगाते हैं ना तो 5 मन्नत मांगते हैं भगवान से, भगवान मेरी 5 इच्छा पूरी कर देना, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरी बहू पे लाला है जाए, हैं? और मेरे नौकरी रोजगार थोड़ा अच्छा चल जाए, मेरे आदमी को कुछ अच्छा काम है जाए।
2 गर्भवती में वो भी तो थे। अरे साहब क्या ठीक है, कलयुग में तेरे पास समय नहीं रहेगा है, तो तुझे क्या करना है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, सुमर सुमर नर उतरे हो पारा, मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवनिया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ। आगे बोलो, मैं तुमसे बुलवाना चाह रहा हूं। प्रभु सुदशरथ, इसीलिए तो मैं बुलवाना चाह रहा हूं। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे मैया दादाओ, ये अजर नहीं है, क्या है? अजर का शब्द जानते हैं? अजर, अजर का मतलब क्या होता है? हैं? इस पवित्र मंच से नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। इस चौपाई कैसे है? प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो, मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवनिया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर हारे, श्री राम जय राम जय राम, हरि श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब समझ गए? मैंने गलत तो नहीं बताया आपको? मैयाओ दादाओ, वो अजर नहीं है, वो अजर है। हम चौपाई बोलते हैं, अगर आपने अजर बोल दिया तो आपकी चौपाई गलत हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या बोलना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? हमारी कथा कहाँ चल रही थी? ओ मैयाओ, पीछे पीछे मैयाओं से पूछ रहा हूँ, मैं भूल गया। बता दो कहाँ चल रही थी? अरे मैं भूल जाता हूँ तो थोड़ा बता दिया करो, मुझे पता तो चल जाएगा। आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं है। हमारी कथा कहाँ चल रही थी मैं बता देता हूँ। आज महाराज कि कलयुग में नाम स्मरण करने से, मैंने आपको चौपाई बोली थी ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में आप नाम स्मरण करने से उस भवसागर से पार हो जाओगे तारे, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम में धन होए, हो कन्हैया राम नाम धन होए। इस संसार में कोई धनवान नहीं है, चाहे कितने भी आपके पास में 2 बंगले हैं, 3 बंगले हैं, 4 फोर व्हीलर हैं, वो धनवान नहीं है।
जितना भी जिसका बड़ा परिवार है वो व्यक्ति धनी नहीं है। सबसे बड़ा धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास में राम नाम रूपी धन एकत्रित है वही मैयाओ भवसागर से पार हो सकता है, नहीं तो रास्ते में पकड़ लिया जाएगा। जैसे आप नगर टिकट की यात्रा नहीं करते हो ना, हैं? वैसे हमारी ये यात्रा है, ये हमारे जीवन की यात्रा है। और इस जीवन की यात्रा में आपने राम नाम रूपी टिकट नहीं लिया, धन एकत्रित नहीं किया, क्योंकि आपको पता है बड़े भाग्य से ये मनुष्य नहीं मिलती है। कब मिलती है? जब हम सत्कर्म करते हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, 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 सुख दुर्लभ सब महाराज बड़े भाग्य मान न सकन पावा। ये मनुष्य शरीर प्यारे बड़े भाग्य से मिला है। पता नहीं अगला जन्म आपके लिए हमारे लिए किसका मिलने वाला है? और फिर भी तेरा मेरे में लगे हैं। इस जीवन में इस मनुष्य शरीर में आकर के हम प्रेम से नहीं रह सकते, तो ऐसा कौन सा जीवन है प्यारे जो आप सुख से रह पाओगे? कौन सा जीवन है? इस मनुष्य शरीर में आकर के भी हम प्रेम से रहना हमने नहीं सीखा, तो हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो हम सुख से शांति से रह सकते हैं। सबसे बड़ा तो हमारा यही पुण्य सत्य कर्म है जो मनुष्य देह में आ गए। इस पृथ्वी पर आने के लिए, इस धरती पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं प्यारे? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में आकर के हम कितने पुण्यों का साथ लेना पड़ता है। संत सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, गृहस्थ की सेवा है, समाज की सेवा, छोटे छोटे पक्षी जीव जंतुओं की सेवा। इस गृहस्थ जीवन में हम कितना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा जीवन हमारे लिए बार बार नहीं मिलता है। सबका सम्मान करने का हमारा एक लक्ष्य यही है, और प्यारे इस लक्ष्य को हमको गंवाना नहीं चाहिए। आज महाराज कहने लगे कि देखिए सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में राम नाम का धन, जिसने एकत्रित कर रखा है, वही सबसे बड़ा धनवान है। आज महाराज आइए उस पवित्र भूमि में चलते हैं जिस नैमिषारण्य क्षेत्र में जो बड़ी पवित्र भूमि है। और महाराज उस पवित्र भूमि में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, तपस्वी बैठे हुए हैं। और महाराज उस नैमिषारण्य में अचानक से सूर्य जी का आगमन हो गया, और जैसे ही सूर्य जी आए
सूत जी को देख करके सभी शतग्रस्त ऋषि खड़े हो गए, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है, बहुत लंबी लंबी जटाएं। सूत जी को देख करके खड़े हो गए। सूत जी कहने लगे, हाथ जोड़कर, महाराज जी आप क्या कर रहे हो? मुझे देख करके आप खड़े हो गए, ऐसा मत करो, बैठ जाइए बैठ जाइए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। वो शतग्रस्त ऋषि, बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि सूत जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, सूत जी महाराज, आपको पता है हमने आपका सम्मान नहीं किया है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य किंकिरा शेष किंकिरा। कि सूची महाराज, इंसान धन में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा, आयु वृद्धा, इंसान आयु में बड़ा हो सकता है, बल वृद्धा, आदमी बल में बलवान हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर लेकिन हमने आपके लिए ना तो धन की वजह से, ना बल की वजह से, ना आयु की वजह से आपका सम्मान नहीं किया है। हम आपको जो देख करके खड़े हो गए, हमने अपना आसन छोड़ दिया। वो किसके लिए आसन छोड़ा है पता है? ते सर्वे अपनी ज्ञान वृद्धास्य। सूजी महाराज, आप ज्ञान में बड़े हो, हमने आपके लिए नमस्कार नहीं किया, हमने आपके ज्ञान के लिए नमस्कार किया है। हमको पता है आप आयु में हमसे आप बहुत छोटे हो, पर लेकिन आप ज्ञान में बहुत बड़े हो, आप ज्ञानी हो, इसलिए हमने आपके ज्ञान को नमस्कार किया है। किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। हमारी ये नैनी शारद जो भूमि है, ये तो वैसे ही पवित्र है, और आपका आगमन हो गया तो हमारा तो जीवन धन्य हो गया। आज महाराज सूत जी को बैठाया, उन शतग्रस्त ऋषियों ने आसन दिया, और सूत जी से हाथ जोड़कर वो शतग्रस्त ऋषि, बड़े बड़े लंबी उम्र वाले ऋषि कहने लगे, महाराज ये बताइए, हम कुछ पूछना चाहते हैं। कि बोलो महाराज, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी जल्दी बोलिए। कि मनुष्य को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सूत जी ये शब्द सुनकर के गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदमय हो गए। कितना सुंदर प्रश्न किया है कि मनुष्य को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और आप कहीं जाओगे ना अपने गुरु जी के पास में, हैं? गुरु जी से क्या कहोगे? गुरु जी पता माए ने कहा है वो उल्टे दिनों से आगे कछु ऐसो करो। संतों के पास, अपने गुरु के पास जाकर के फालतू के प्रश्न मत करो प्यारे। अगर संत के पास में जाना है, अपने गुरु जी के पास में जाना है, तो बस एक ही प्रश्न करो, गोविंद कैसे मिलेंगे? गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी? ये मत पूछो फैक्ट्री कैसे चलेगी, मेरी दुकान कैसे चलेगी, हैं? आज महाराज सूत जी सुनकर के उन ऋषियों ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, किसके लिए प्रश्न किया है? बोलो, एक बार बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। ऐसे थोड़ी होता है। मैं कमर सीधी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आवाज मुंह से निकालो थोड़ी। जय जय श्री। देखो कितना अच्छा लगा है? अरे वृंदावन बन गया है, अब ये बैर नहीं है, अब ये वृंदावन में बैठे हो। और यहाँ पर हर 5 मिनट में राधे राधे, हैं? यही तो गोविंद की कृपा है। आज महाराज और ऋषियों ने पूरे संसार के लिए प्रश्न किया है
कि मनुष्य को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अभी तो महाराज सूत जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सभी देवता आकाश मंडल में सुन रहे थे। सभी देवता एकत्रित होकर के और ब्रह्मा बाबा के पास में पहुंच गए थे और ब्रह्मा बाबा से कहने लगे, बाबा हमको एक प्रश्न सता रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या बात है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भागवत कथा सुनने से पापी व्यक्ति के पाप कम हो जाते हैं। भूत प्रेत आत्मा इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेती है, क्या उनको मुक्ति मिल जाती है? कि सर्प अगर एक श्लोक को सुन ले तो उसकी सर्प योनि दूर हो जाती है। ब्रह्मा बाबा सोचने लगे, प्रश्न तो बहुत अच्छा लेके आए हैं। अगर मैं इनको बोलता हूं कि हाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पापी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है, तो ऐसे नहीं, ये संसार के लोग नहीं मानेंगे। संसार के लोग और इस कलयुग के लोग तो बड़े चालाक हैं महाराज, ऐसे भी नहीं मानेंगे। उसी समय ब्रह्मा बाबा ने तराजू ले लिया और तराजू लेकर के 4 वेद 6 शास्त्र और जो हमारे 18 पुराण हैं उन सबको एकत्रित कर लिया और एकत्रित करके एक पन्ने में समस्त साधनों को रख लिया और दूसरे पन्ने में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख लिया। सभी देवता देख रहे हैं खड़े खड़े। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने तराजू को उठाया और जैसे तोलने लगे सभी साधनों को, महाराज जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण रखा था वो पल्ला नीचे को झुक गया। झुकता कौन है? जिसमें वजन होता है। जिस पल्ले में समस्त साधन रखे, 4 वेद 6 शास्त्र पुराण, वो पल्ला ऊपर को हो गया और श्रीमद् भागवत कथा का जो भारी पल्ला है वो नीचे को झुक गया। उसी समय सभी देवताओं का मोह दूर हो गया। जो मन में संशय था वो निकल गया। उसी समय ब्रह्मा बाबा कहने लगे, देवताओं ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है। जिस पुराण के अंदर मेरे गोविंद के, मेरे कन्हैया के प्राण छिपे हुए हैं और जिस शास्त्र में साक्षात मेरे गोविंद विराजमान है, जिसके प्राण छिपे हुए हैं, उसमें तो वजन होगा ही। आज महाराज सभी देवता का जो संशय था वो दूर हो गया। उसी समय कहने लगे सूत जी महाराज कि देखो महाराज, एक समय जब सूत जी कहने लगे, मैं जब जा रहा था और चलते चलते बड़ी तीव्र गति से जब देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते 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 जैसे मेरे सामने देवर्षि नारद आ गए और मैंने कहा, देवर्षि बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए कहां जा रहे हैं? देवर्षि नारद हाथ जोड़कर बड़े विनम्र से कहने लगे, सूत जी पूछो मत। मैंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा है। सूत जी कहने लगे, देवर्षि बोलो तो सही, क्या देखा है? क्या बताऊं महाराज?
कि जब मैं बद्रीधाम से आगे गया तो मैंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा कि एक युवती खड़ी है और वो युवती रो रही है। बड़ी जोर से जब युवती रो रही थी मैं रुक गया और मैंने उस युवती की तरफ इशारा करके कहा, हे साधु, आपके रोने का कारण क्या है और आपका नाम क्या है? युवती ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैं और थोड़ा आगे गया, युवती के पास में पहुंचा। मैंने उस युवती के पास में दो पुरुषों को देखा और जैसे देख करके मैंने कहा, हे साधु, हे देवी, आप कौन हो? उस युवती ने कहा नेत्रों में आंसू भर के, देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है? भक्ति है। और जो आपके पास में दो पुरुष पड़े हैं, इनका नाम क्या है? ये कौन है? और जोर से भक्ति माता रोने लगी। देवर्षि नारद, बस यही मत पूछो, ये मेरे पुत्र हैं, दोनों पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और अचेत अवस्था में पड़े हैं देवर्षि, कुछ करिए। उसी समय महाराज हाथ जोड़कर भक्ति माता मेरे से कहने लगी, देवर्षि नारद, आप जानते हो जो माता के पुत्र बुढ़े हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, जिसे बुढ़ापा घेर ले, जर्जर अवस्था घेर ले, और उन्हीं पुत्रों की मां तरुण अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, ये मां को शोभा नहीं देगा। मेरी भ्रांति आप समझ गए देवर्षि। मां के पुत्र जवान होने चाहिए, और यहां पर देवर्षि उल्टा हो गया है। क्या करें? कलियुग के कारण मेरे दोनों पुत्रों को जर्जर अवस्था ने घेर लिया है। जो अचेत अवस्था में पड़े उन्हें कोई होश नहीं है, बेहोश पड़े हैं। कुछ करो देवर्षि, कुछ करो। देवर्षि नारद ने वेद वेदांत का पाठ कराया, पर देवर्षि नारद ने जो वेद वेदांत का पाठ कराया, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इधर से उधर देवर्षि नारद ने विरमण किया, पर महाराज कोई हल ना मिला और कहने लगे, सूत जी महाराज, आज मुझे शुभ अवसर प्राप्त हो गया कि आप जैसे मिल गए, इसलिए अब आप बताइए, मैं ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर? अभी तो महाराज उसी समय कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत्तुधाधुना, कि अगर उनको ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है तो श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराइए, श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। आज महाराज उसी समय देवर्षि नारद दौड़ करके गए और भक्ति माता से को आमंत्रित कर दिया, हे साधु, हे देवी, आप थोड़ा आगे आओ, इधर से मैं थोड़ा आगे चलता हूं। जो बीचों बीच में हरिद्वार पड़ता है, वहां पर सुंदर व्यासपीठ बनाई और व्यासपीठ बना करके और महाराज वहां पर देवर्षि नारद ने माता भक्ति को आमंत्रित कर दिया, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आप हरिद्वार पधारो। भक्ति माता के लिए आसन लगा दिया,
चारों तरफ ऐसा हल्ला हो गया महाराज। देवर्षि नारद कथा करा रहे हैं, सनत कुमार कथा कह रहे हैं। आज महाराज जब महात्माओं की संतों की कथा होती है ना, तो वो बेचारे धर्मपत्नी कहां से लाए? ऐसे देवर्षि नारद के पास भी धर्मपत्नी नहीं है। देवर्षि नारद ने भी अपना आसन लगा लिया और इधर भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगा हुआ है। क्योंकि जब हमारे यजमान कथा कराते हैं ना, तो धर्म पत्नी का होना आवश्यक होता है। हमारे परिचित जी उल्टे बैठे, पत्नी को दाईं तरफ बैठाना पड़ता है। हाँ, अभी सुन लो, ये के बारे तुमने बता रहा था, धर्म पत्नी दाएं साइड में ले लेना अब कल से। हाँ, कोई बात नहीं है। अभी तो महाराज जैसी सनत कुमार कथा कह रहे हैं, व्यासपीठ पर विराजमान है, भक्ति माता कथा सुन रही है, ज्ञान वैराग्य। और जैसे ही देवर्षि नारद कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का आगमन होने लगा, बड़ी भीड़ एकत्रित होने लगी और महाराज पूछने लगे। देवर्षि नारद सनत कुमारों से, क्या महाराज ये बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है? कि हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो और जिसने श्रीमद् भागवत कथा को सुन लिया उसको मुक्ति मिल जाती है। प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, शक्ति योनि सब दूर हो जाती है। कि सुनिए देवर्षि नारद कौन कह रहे हैं? ओ मैया, कौन कह रहे हैं? एक बार बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे सनत कुमार कह रहे हैं कि महाराज एक उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, और उन ब्राह्मण का नाम क्या है? क्या नाम है? नहीं भैया, ये कर तो बता दे करो। हैं? भूल गए पहली कथा है? प्रचार है, तुम सब याद है तुम्हें। आत्मदेव ब्राह्मण उत्तम नगर में रहते हैं, जिनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। आत्मदेव जानते कितने आदर्श हैं, कितने स्वाभाविक हैं, कितने धर्मनीक हैं। आत्मदेव जिसकी आत्मा देवताओं के समान हो, जिन आत्माओं में देवत्व निवास करता हो। कैसे देवत्व निवास करता है पता है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल जन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल के त्रिभावा, मोहे कपट चल के त्रिभावा। महाराज निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जिसकी आत्मा, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं, जो आत्मदेव हैं उनका स्वभाव बड़ा सुंदर है, सुशील है और कर्मकांडी ब्राह्मण है। पूजा पाठ कराने जाते यजमानों के यहाँ पर
और उनकी जो धर्म पत्नी है ना, क्या नाम है, धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण है, बड़ी कर्कश वाणी है। कर्कश वाणी जानते? कर्कश वाणी ऐसी होती है महाराज कि अगर कुछ आप अच्छी तरह से उससे बात करो ना, तो सामने जब बोलेगी ना, ऐसा लगेगा मिर्च छिड़क दी। कितने भी आप सरल स्वभाव से बात करना उस स्त्री से है, ऐसा जवाब मिलेगा कि पूछो मत महाराज, एकदम से दिमाग खिसक जाएगा। पंडित जी बेचारे चले जाते हैं पूजा पाठ कराने के लिए यजमानों के घर, और धुंधली देवी घर पे अकेली रहती है। और धुंधली देवी का स्वभाव कैसा है पता है? जब तक 5 पड़ोसनों के पास में जाकर के इधर की उधर नहीं कर लेती है, तब तक खाना हजम नहीं होता है। जब तक 4 बात इधर से उधर, उधर की इधर नहीं करेगी ना, जब तक नींद नहीं आती है। और समय का ध्यान रखते पतिदेव आने वाले, उससे पहले पड़ोसनों के घर से निकल के और दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। ऐसे समझो सुबह से कहीं गई नहीं है। थोड़ा ढोंग तो करना पड़ता है ना, हे मैया, करना पड़ता है ना। मैया जो करें सही करें। आज महाराज धुंधली देवी आत्मदेव, जो आत्मा, और धुंधली कौन है? बुद्धि। ध्यान देना मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा हूं। आत्मा क्या चाहती है और बुद्धि क्या चाहती है? आत्मा चाहती है, आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पुत्र नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बैठे बैठे सोच रहे हैं तो मेरे घर में पुत्र नहीं है। और जिस घर में पुत्र ना हो वो आंगन थोड़ा सूना सूना लगता है। जिस घर में एक ज्योति ना जले, एक चिराग ना जले, वो घर कैसा लगता है? आप अपने घर में 1 महीने के लिए दीपक जलाना बंद कर दो, उस घर की स्थिति कैसी हो जाएगी आप महसूस करके देखना। आप खुद उस घर में प्रवेश नहीं कर पाओगे, ऐसा लगेगा। जिस घर में से आप पूजा पाठ करना बंद कर दें और रोजाना जिस घर में दिए बत्ती पूजा पाठ होती है, उस घर में, उस आंगन में खुशहाली अलग होती है। प्यारे, आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पुत्र नहीं है और एक गाय है, वो गाय भी बांझ है, उसने भी कभी बछड़ा बछड़ी नहीं दिया। एक तुलसी का पौधा है, वो कभी हरा भरा नहीं होता। रोजाना आत्मदेव ब्राह्मण जल देते हैं, रोजाना नित्य नियम से जल अर्पण करते हैं, तुलसी में कभी हरा भरा नहीं होता है। आत्मदेव ब्राह्मण के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म कर दिया। ठीक है मेरे पुत्र नहीं है, पर लेकिन मेरे घर में जो गाय है वो भी बांझ है, तुलसी का पौधा है वो भी कभी हरा भरा नहीं होता। और महाराज जब भी मैं मावस पूनम को मेरे पितरों के लिए जल देता हूं तो मेरे पितृ भी जल स्वीकार नहीं करते। क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना, ऐसे घर में रहकर के क्या मतलब है? और आपको पता है दुनिया वाले कैसे हैं, ये संसार कैसा है। कुछ दिन तो ये संसार देखता है, आड़ोसी पाड़ोसी देखते हैं, और जब ज्यादा समय हो जाता है ना तो ताने देना प्रारंभ कर देते हैं। अरे ये तो निपुत्री है, इसके संतान नहीं है, इसका तो मुंह देखने का धर्म नहीं है। ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं बोलते? आत्मदेव ब्राह्मण जब पूजा पाठ कर्म कांड कराने के लिए जाते थे, 1-2 लोगों ने बोल दिया तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे अब इसी गांव में, उत्तम नगर में रहने से कोई मतलब नहीं है। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण
अपने महलों में से निकल करके और एक समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए। और महाराज वहां जाकर के बड़ी जोर से रोने लगे, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। और महाराज इतनी तीव्र गति से रो रहे थे कि वहां से एक संत निकल करके जा रहे थे। बड़ा अद्भुत ब्राह्मण रुदन कर रहे थे। उस घर में उन महलों में रहने से क्या मतलब है? ये संसार जीने नहीं देता है। इंसान खुशी होता है तो भी नहीं जीने देता, दुखी होता है तो भी नहीं जीने देता है। आपको पता है एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती नंदीश्वर पर बैठ के जा रहे थे। और जैसे जब नंदीश्वर पर बैठ के जा रहे थे अब तो महाराज कहने लगे, देखो भोले बाबा नंदीश्वर पर बैठ के जा रहे हैं दो। भोलेनाथ ने सुन लिया, ठीक है पार्वती तुम बैठे रहो, हम थोड़ा पैदल चल लेते। अब जैसे आगे चलने लगे, अब तो कुछ आगे जब सामने आए तो वो कहने लगे, देखो भोलेनाथ खुद पैदल चल रहे और श्रीमती माता पार्वती नंदीश्वर पर बैठा रहा। उन्होंने कहा, दीदी ऐसा करो थोड़ा हम बैठ जाते हैं, तुम पैदल चल। अब तो माता पार्वती नीचे आ गई, नंदीश्वर पर भोलेनाथ बैठ गए। जैसे आगे चलने लगे फिर दुनिया वाले मिल गए, कहने लगे, देखो बिल्कुल दया नहीं, पत्नी नीचे चल रही है खुद बैठ के जा रहे हैं। कहने लगे, भोलेनाथ क्या करते हैं? ठीक है हम भी उतर जाते हैं, दोनों पैदल चलेंगे। नंदीश्वर को उठाया, भोलेनाथ ने अपने सिर पर रख लिया, हम अब ऐसे चलेंगे। अब तो भोलेनाथ ने नंदीश्वर को उठा करके सिर पर रख लिया और जा रहे हैं। फिर संसार वाले दुनिया वाले मिले, कहने लगे, देखो यह भोलेनाथ वास्तव में बिल्कुल भोला है, भांग में धत्त रह गए या ना है पतो काहे रोए। जब ऐसो साधन हते बैठ देखो फिर भी नंदीश्वर सिर पर रख के ले जा रहे हो। उसी समय नंदीश्वर को उठाया, भोलेनाथ कहने लगे, देवी पार्वती सुन लिया, ये संसार है ना तो खुशी में जीने देता है, ना दुख में जीने देता है, ना ये कभी नहीं जीने देगा। अच्छा करने वाला उसको अच्छा नहीं करने देंगे। ये दुनिया के तर्क हैं, ये वितर्क हैं, कभी बंद नहीं हो सकते। क्या रे आज महाराज कहने लगे, आत्मने ब्राह्मण कि अब घर रहने से कोई मतलब नहीं है, ये संसार जीने नहीं देगा। अपने प्राणों को इस समुद्र में त्याग दूंगा पर लेकिन घर लौट के नहीं जाऊंगा। उसी समय संत आ गए। आत्मने ब्राह्मण के रुदन को देख करके जो आंसुओं से पानी बह रहा था, कहने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? अब तो महाराज जैसे संत की मुख की तरफ देखा और देख करके चरणों में गिर पड़े। आत्मने ब्राह्मण कहने लगे, बाबा मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। दोनों हाथों से और आत्मदेव ब्राह्मण को खड़ा किया। जैसे खड़ा कर रहे थे तो मस्तिष्क पर निधर संत जी पहुंच गई। क्या चाहिए? कि मुझे पुत्र चाहिए। अरे ब्राह्मण देव, तू इस जन्म की बात करता है, तुझे पुत्र चाहिए, तेरे 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं है। कितने? 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। इतना काम आ रहा, उसी समय पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज जो 7 जन्मों के बारे में बता सकता है ना, वो पुत्र भी दे सकता है। आपने मुझे कैसे बता दिया 7 जन्म तक पुत्र नहीं है? ठीक है कोई बात नहीं,
पर लेकिन आपने बता दिया अब मैं इस शरीर को तुम्हारे आंखों के सामने समुद्र में त्याग दूंगा। क्या मतलब है मुझे जीने का? अगर आपको देना है तो मुझे पुत्र दीजिए। और आप जानते हो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है पता है? कैसा होता है? नवनीत। नवनीत जानते हैं? नवनीत किसे कहते हैं? बोलो ओ मैया। नवनीत कहते हैं मक्खन को। सर्दी होती है ना तो मक्खन जम जाता है? और उस मक्खन को आप थोड़ी देर धूप में रख दो, क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ऐसे किसी संत ब्राह्मण के सामने आप बड़े जोर से आंसुओं से रोने लग जाओ, हैं? आंसू बहा करके रोने लग जाओ तो संतों का हृदय पिघल जाता है। अब तो संत का हृदय पिघल गया। और महाराज कहने लगे ठीक है, आपने ब्राह्मण के लिए एक फल रूपी प्रसाद दे दिया, लो बेटा इस फल को ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी धुंधली के लिए खिला देना। हाथ में ब्राह्मण उस फल को लेकर के महाराज अति प्रसन्न हो गए। अति प्रसन्न जानते हैं? एक प्रसन्न, एक अति प्रसन्न और एक बहुत प्रसन्न है। जो गत वर्षों से जिस फल के लिए तरस रहा हो और वो फल उसके हाथ में आ जाए तो उसकी खुशी कितनी होगी, हैं? अंदाजा लगा सकते हो क्या? आज आपने ब्राह्मण गदगद हो गए और उस फल रूपी प्रसाद को लेकर के दौड़ने लगे और जाकर के महाराज उत्तम नगर पहुंच गए और अपनी पत्नी धुंधली के पास पहुंच गए। कहने लगे देवी आज देखिए मैं आपके लिए संत प्रसादी लेके आया हूं और इस संत प्रसादी से अवश्य हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। और उस फल को ले लिया। धुंधली देवी ने फल को हाथ में ले लिया। आत्मदेव ब्राह्मण वहां से चले गए। आत्मा चाहती है मुझे पुत्र चाहिए। आत्मदेव यानी कि आत्मा चाहती है मुझे पुत्र चाहिए। और जो धुंधली है ना वो कौन है? बुद्धि। बुद्धि क्या चाहती है? बुद्धि ये चाहती है उस फल को ऐसे लेके ऐसे चारों तरफ घुमाने लगी, ऐसे घुमा रही है और मन में सोचने लगी मैं इस फल को खा जाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मैं अच्छी तरह से खाना पीना नहीं खा सकती, और अगर कहीं झगड़ा हो गया, आग लग गई तो मैं अच्छी तरह से दौड़ भी नहीं पाऊंगी, मैं भग नहीं पाऊंगी तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बुद्धि क्या सोच रही है? बुद्धि नहीं चाहती है मेरे पुत्र हो, आत्मा चाहती है। आज महाराज धुंधली देवी उस फल को लेकर के सोचने लगी ना मैं इस फल को नहीं खाऊंगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। अपनी सहेली को बुला लिया। बुलाने में टाइम लगा था, अब की तरह थोड़ी है फोन कर दिया बहन जल्दी आ जा, हैं? ऐसा थोड़ी था पहले तो। हाँ किसी को भेजा
सहेली को बुला लिया और सहेली भी बड़ी अच्छी है और कहने लगी, बहन देख मेरे पति देव ना संत प्रसादी लेके आए हैं और मैं इस संत प्रसादी को नहीं खा सकती। तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, तुझे मेरी सहायता करनी पड़ेगी, बोल क्या करे। सहेली कहने लगी, बहन तू चिंता मत करे, मैं हूं ना, तू क्या चाहिए। कि देख बहन तेरे पास है ना पुत्रों की कमी नहीं है, हैं? 9 पुत्र तो तेरे हो गए, 10वें पुत्र की तैयारी है। तो ऐसा करना, जब तेरा पुत्र हो ना 10वां, उस पुत्र को तू मुझे दे देना, उसके बदले मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी। सहेली कहने लगी ठीक है। जिसके पास खाने वालों की लाइन लग रही है वहां पर खाने के लिए नहीं है, और जहां पर खाने वाला नहीं है वहां पर धन की कमी नहीं है। अब तुम्हारा सहेली ने कहा ठीक है, आप पुत्र के बदले मुझे धन दे देना, इस फल का मैं क्या करूं। क्या इस फल को ना आप गाय के लिए खिला दो। और महाराज उस फल को गाय के लिए खिला दिया धुंधली देवी। धीरे 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 समय निकलता चला जा रहा है। आज महाराज कुछ समय निकल गया, जैसे 9वां महीना आया, अपनी सहेली के यहाँ पर जो पुत्र होने वाला है, उस सहेली ने अपने पुत्र को धुंधली के घर भेज दिया। और जैसे ही धुंधली ने अपने सैनिक मंत्रियों के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण को सूचना भेजी कि धुंधली देवी के पुत्र ने जन्म ले लिया है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, दौड़ करके आए, कहने लगे, धुंधली हाँ बोलो स्वामी क्या बात है। कि देखो हमारे घर जो पुत्र हुआ है ना, उसका नाम मैं मेरे हिसाब से रखूंगा। धुंधली कहने लगी, ओहो 9 महीने मैंने पेट में रखा और नाम तुम तुम्हारे हिसाब से रखोगे नाना। अरे मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परम आत्मदेव ना, मैं रखूंगी मेरे हिसाब से। तो ठीक है तू रख ले, कैसे रखेगी तेरी इच्छा से रख ले, पर तू खुश रह। तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। ओहो क्या ठीक है। आज महाराज अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया, धुंधली देवी। और जो गाय के गर्भ से जो जन्म लिया है, संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है, केवल कान गाय जैसे है। आज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, जो मेरे घर में गाय ने कभी बछड़ा बछड़ी नहीं दिया, आज उस गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया है। प्यारे आत्मदेव ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्न होकर के उस गाय के पुत्र का नाम क्या रखा? बोलो गोकर्ण महाराज की जय हो। गोकर्ण नाम रख दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जो मेरे घर में एक भी पुत्र नहीं था, आज पुत्र 2 पुत्र हैं। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा हो रहा है, गोकर्ण भी बड़े हो रहे हैं। और धुंधकारी जब 5 वर्ष का हो गया, प्यारे जब अपने साथियों में खेलने लगा, बच्चों में खेलने लगा, तो जब बच्चों में खेलता था ना, तो बच्चों के साथ में खेलते खेलते बच्चों की गर्दन पकड़ लेता और धुंधकारी बच्चों को समाप्त कर देता। इतना दुष्ट राक्षस था। तो महाराज धुंधकारी के साथ में कोई भी छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते थे। अगर धुंधकारी आ जाता तो सभी बच्चे भाग जाते थे। दुष्ट और राक्षस से तो दुनिया भगती है, भगती है कि नहीं भगती है? दुराचारी कोई भी हो, उसके पास कोई नहीं बैठता है।
बैठेगा कौन? दुराचारी बैठेगा, शराब पीने वाले के साथ में शराबी बैठेगा, जुआ खेलने वाले के साथ में जुआ वाला ही बैठेगा। आज महाराज धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और धुंधकारी महाराज घर से बाहर निकल गया। आपको पता है घर से बाहर कैसे निकल जाता है? हैं? माता पिता की कोई बात नहीं सुनता है। जो पुत्र सुबह का गया, शाम को 9 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, रात्रि को ये घर से निकलना होता है। आपको ब्राह्मण रोकते हैं, नहीं सुनता है। धुंधली तो कुछ बोलती ही नहीं है। संस्कार देने वाली माँ होती है, पिता तो कमाने वाला होता है प्यारे। फिर भी आपने ब्राह्मण ने समझाया, बेटा धुंधकारी ऐसा मत करो, आप इस समय से जाइए, स्कूल पढ़ने जाओ। नहीं, कौन पढ़ेगा? नहीं, आपने की तो एक बात नहीं मानता है धुंधकारी। माता धुंधली के पास में आता है धुंधकारी, ओ माँ मुझे धन दे दो। बस धुंधली से धन लिया और घर से निकल गया। धीरे धीरे धुंधकारी ने मदरा पीना प्रारंभ कर दिया। आज आत्मदेव ब्राह्मण जो बड़े कर्मकांडी थे, आज उनके घर में देखिए कैसा दुष्ट राक्षस उत्पन्न हो गया। जो आत्मदेव ब्राह्मण के मेलों में मदरा पीकर के धुंधकारी आता है रात्रि के 10 बजे 11 बजे और धुंधली से धन ले जाता है, जुआ खेलने लग गया। धुंधकारी बैठा बैठा घर में शराब पीने लगा और आत्मदेव ब्राह्मण ने देख लिया। दूसरे कमरे में जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगा, ये मेरे घर में क्या हो गया? मेरी क्या इच्छा थी? आज मेरे घर में, एक ब्राह्मण के घर में जिसका पुत्र मदरा पिए। आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगे कि मैं कर्मकांड कराने के लिए जब जाऊंगा तो मुझे ये दुनिया वाले, संसार वाले, गांव वाले क्या कहेंगे? एक ब्राह्मण का लड़का है जुआबाज हो गया है, मदरा पीने वाला हो गया है। अब इस घर में रहने की चेष्टा नहीं है। माता पिता प्यारे ऐसे नहीं टूटते हैं। कैसे टूटते हैं? संतान तोड़ देती है। माता पिता की कमर सबसे पहले यहां से टूट जाती है जब पुत्र को पुत्र हो जाता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे, उसी समय गोकर्ण जी आगे कहने लगे, पिताजी क्यों रोते हो? तो रोने में कुछ नहीं है, निकल जाओ बस। अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, इस धुंधकारी से बचना है, प्रभु का चिंतन करने के लिए वन को निकल जाओ। इधर गोकर्ण भी निकल गए, आपने कमंडल लेकर के गया जी के लिए तपस्या करने के लिए, स्नान करने के लिए। इधर आत्मदेव ब्राह्मण वो भी निकल गए। घर में माता धुंधली और धुंधकारी है। रात्रि के समय आता है धुंधकारी, माथे पे काली पट्टी बांध देता है और मां के सामने खड़ा हो जाता है, मां धन लाओ। धुंधली देवी के आज पहली बार आंसू आए प्यारे। बेटा मेरे घर में धन नहीं है। नहीं, मुझे धन चाहिए। बेटा तूने सब बर्बाद कर दिया। नहीं, मुझे धन चाहिए, कहीं से भी लाके दे। माता धुंधली रोने लगी, दोनों हाथों से धुंधली को पकड़ लिया धुंधकारी ने। कहने लगा मुझे धन चाहिए, मना कर दिया। धुंधली ने धक्का दे दिया धुंधली में, धड़ाम से धुंधली नीचे गिर पड़ी। धुंधली रोने लगी, मेरा पुत्र होता तो आज ऐसा नहीं करता। पति से झूठ बोलने का यही कारण है। जो पति से झूठ बोलना है, आज वो धुंधली देवी की आंखों के सामने आ गया है। आज महाराज
उसी समय धुंधली रोती रोती रात्रि के 12 बजे महलों में से निकल करके गई और एक कुएं में जाकर के गिर गई। आज अकेला धुंधकारी, अब कौन रोकने वाला है, हैं? और महाराज धुंधकारी सुबह का जाता है जुआ मदरा पी करके और वेश्या गमनी हो गया। 4 वेश्याओं को लेके घर में आ गया। जिस माता पिता का ऐसा पुत्र हो जाए उस माता पिता की क्या स्थिति होती है प्यारे। आज उस घर में कोई नहीं, अकेला धुंधकारी वेश्याओं को लेके रह रहा है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहा, सारा धन नष्ट हो गया है। और इधर वेश्याओं ने कहा धुंधकारी हमको धन चाहिए, हमको धन की आवश्यकता है। और आप जानते हो जुआ खेलने वाला मदरा पीने वाला ये नहीं देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आज रात्रि के समय राजा के खजाने में प्रवेश कर गया। धुंधकारी बहुत सारा धन लेकर के आया और लाकर के अपने महलों में वेश्याओं के सामने छोड़ दिया। बहुत सारा धन देख करके कहने लगी वेश्याएं, अरे धुंधकारी ये धन कहां से लेके आया है? कि राजा के खजाने में से। उसी समय वेश्याओं को डर लगने लगा कि अगर राजा को पता चल गया तो हमको भी साथ में सूली पे चढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी धुंधकारी के साथ में रहने से कोई फायदा नहीं है। धुंधकारी मदरा पी करके और मदमस्त पड़ा था महाराज। उसी समय वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया, हाथ पैरों को बांध करके और देखते हुए अंगारे लेकर के और धुंधकारी को धुरसा धुरसा करके महाराज समाप्त कर दिया। धुंधकारी अधोगति में पड़ा है, प्रेत योनि में पड़ा है। वेश्याएं बहुत सारा जो धन था उसको लेकर के चली गई। और कुछ समय के बाद में जैसे गोकर्ण जी महाराज को पता तो चल गया कि मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, अधोगति में पड़ा है, श्राद्ध भी निकाला है, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? हैं? क्योंकि वो आत्मदेव के वंश का नहीं था। वो पता नहीं, क्योंकि जब ब्राह्मण तर्पण कराते हैं, श्राद्ध निकलवाते हैं तो गोत्र का नाम लेवाते हैं कि नहीं लेवाते? तभी तो सदगति प्राप्त होती है। अब पता नहीं उस सहेली के पति का कौन सा गोत्र था तो सदगति कहते होगी। महाराज गोकर्ण जी महाराज कमंडल लेकर के आए और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। और जैसे रात्रि के समय बड़ी बड़ी अजीब घटनाएं होने लगी, अद्भुत दृश्य दिखने लगे। गोकर्ण जी कहने लगे, भैया आप कौन हो, क्या चाहते हो? मुझे डराने की चेष्टा मत करो। कभी आप ऊंट बनते हो, कभी भेड़े बनते हो, कभी प्रेत बनते हो, कभी हैं कुछ बनते हो। आप कौन हो ये बताइए। उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने कमंडल में से जल लिया और ऐसे छिड़क दिया, और जैसे छिड़का उसी में प्रेत योनि में धुंधकारी खड़ा हो गया। धुंधकारी रोने लगा, भैया गोकर्ण में तुम्हारा भाई धुंधकारी। हाँ भैया मुझे पता है आप अधोगति में पड़े हैं, प्रेत योनि में पड़े। मैंने तुम्हारा श्राद्ध भी निकाला था पर लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली है। मैं क्या करूं? कि भैया कुछ भी करो, मुझे इस अधोगति से दूर करिए, मुझे मुक्ति दिलाओ। आज महाराज गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत कथा महाज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और उस व्यासपीठ पर विराजमान गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए हैं।
सुंदर व्यासपीठ बनाई है और धुंधकारी को स्थान दे दिया। कहा? सप्त ग्रंथि बांस में, 7 ग्रंथि का जो हरा बांस है उसमें स्थान दे दिया। क्यों? चौकी पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि गोकर्ण जी जानते थे अगर चौकी पर स्थान दे दिया, अगर जोर से हवा आ गई, पवन आ गया तो उड़ा करके ले जाएगी। प्रेत का कोई शरीर नहीं होता है, प्रेत का कोई शरीर नहीं होता है। इसलिए आज सप्त ग्रंथि बांस में धुंधकारी को बैठा दिया। गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं। महाराज सुनाते सुनाते जैसे प्रथम दिवस हुआ, प्रथम ग्रंथि फट गई। बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। धीरे 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 महाराज दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिन हुआ और जैसे 7वां दिन हुआ उसी समय सप्त ग्रंथि फट गई। उसी समय आकाश मंडल से विष्णु भगवान के यहाँ से विमान आ गया और जैसे विमान आया धुंधकारी के लिए सभी भक्त खड़े हो गए। कहने लगे अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया है? अरे कथा तो सबने सुनी है, कथा तो सबने सुनी है, सबके लिए विमान आना चाहिए था। गोकर्ण जी कहने लगे सुनो भक्तों, अकेले धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया है परीक्षित जी, अरे परीक्षित जी बदल जाओ, दोबारा कहते बदलेंगे। अरे पहले दिन आए, आज ही बदल जाओ, कल का देखें। हाँ ऐसे और ग्रंथि बंधन का है। हाँ या डाल लो, शर्म ना करें हम चीजों को, शर्म थोड़ी बस। हाँ ये आपका सौभाग्य है। मैं बहुत तीरथ कर ले और हरि के भजन में नैया लगना तेरी बात। हरि के भजन में नैया लगना तेरी बात। हरि बीच बार जाए तीरथ कर ले गंगा जल चला। बीच बार जाए तीरथ कर ले गंगा जल चला। हरि के भजन में नैया लगना तेरी बात। हरि के भजन में नैया लगना तेरी बात। सत्ता वाला करके आया तू, वहाँ से सत्ता वाला करके आया तू। वहाँ से सत्ता वाला करके आया तू, वहाँ से सत्ता वाला करके आया तू। गर्भवास की सारी सूरत बुलाया तू, गर्भवास की सारी सूरत बुलाया तू। प्यार करते प्यार करते हरि के भजन
तूने गमा दिया हथ खेल में, कालापन तूने गमा दिया हथ खेल में, कई जवानी कर तेरिया के मेल में, कई जवानी कर तेरिया के मेल में, आयो हाथों से मंगला दो, आयो हाथों से मंगला दो, जगमग हालेगा हरि के बदले मैया लगेगा तेरी हरि के बदले मैया लगेगा तेरी हर देश पार तीर्थ कर ले गंगा चारिद्वार, देश पार तीर्थ कर ले गंगा एक बार, हरि के भजन मैया लगेगा तेरी हरि के भजन मैया लगेगा तेरी। करेंगे हथकड़ियों में चकर तुझे, 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 वह तो जवाब लगेगा, वह तो जवाब लगेगा आंखों के दरबार, हरि के भजन मैया लगेगा तेरी बात, हरि के भजन मैया लगेगा तेरी बात, हरि के भजन जय जय श्री राधेश्याम। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। ओ मैया ओ पीछे वाली मैया ओ, मेरी सब पे नजर है। हाँ, कौन कौन हाथ ना उठाए हैं? तुमका जाने महाराज जी दिख ना रहे हम। हाँ, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम। कितना अच्छा लग रहा है नहीं? बहुत। अब ये कितने कहते होंगे महाराज परेशान करें, तुमको नहीं पता है मैं परेशान क्यों करता हूँ? आपको पता है क्यों करता हूँ? मैं एक बार बोलता हूँ जय जय श्री राधे, मेरे पीछे कितने बोलते हो आप हैं? ये मेरा अकाउंट चल रहा है। कौन सा अकाउंट है? राम नाम रूपी अकाउंट। हाँ, मैं एक बार बोलता हूँ मेरे पीछे कितने आप बोलते हो, तो मैं आपको परेशान करूंगा। 6-7 दिन जब तक यहाँ रहूंगा, कथा चलेगी। हाँ, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे,
हर 5 मिनट में 10 मिनट में जब भी मुझे याद आ जाएगा तो मैं राधे राधे बोलवाऊंगा। यही तो मेरा भजन है, सबसे बड़ा भजन तो मेरी मैया यही है। अब बताओ कथा कहाँ चल रही है? महाराज जी ने मत पूछे करो, तुम तो कहते रहो तुमने। अरे मैं भूल जाऊं तो बता दिया करो, इसलिए परेशान करता हूँ, पूछता हूँ। अब यहाँ पे तुम जाओगे निकल के हैं? और कोई तुमने पूछे महाराज जी कैसी कथा करे, कथा तो बहुत बढ़िया करे, का कही नहीं ना पता। अब कथा तो बढ़िया करे पर नहीं ना पता, तो भैया मेरी बेइज्जती मत करेंगे या के बारे में पूछूं तो मैंने कथा कहाँ चल रही याद आ। हाँ महाराज जी ने 2-3 बार पूछी तो फलानी फलानी कथा चल रही है। हाँ तो धुंधकारी के लिए विमान आ गया, यही चल रही ना है, बहुत जल्दी हाँ करिए। और जब पूछिए के नाम नीचे को मोड़े कर लेंगे। अकेले धुंधकारी के लिए विमान आ गया। विमान सबको आना चाहिए था ना, सबके लिए क्यों नहीं आया? अब तो सभी भक्त खड़े हो गए, कहने लगे गोकर्ण जी महाराज हमको भी विमान चाहिए। अकेले धुंधकारी के लिए विमान आया है, ये गलत बात है। कथा सबने सुनी है। गोकर्ण जी कहने लगे बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सुनो। मुझे पता है तुमने किस तरह से कथा सुनी है, किस तरह से सुनी है कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? श्रोता, श्रोता आएंगे और आराम से ऐसा स्थल देखेंगे जहां पर व्यास जी का मुख दिखता रहे, कथा आराम से कानों के द्वारा सुनते रहे और बस इधर उधर नहीं झांकते ताकते, न किसी से बात करते हैं। सुखासन, सुखासन जानते? सुखासन ऐसे लगता है, एक बार जो लग गया उसके बाद में उनको उलट फेर नहीं करना है। उसी सुखासन बैठ करके, सुखासन से बैठ करके, एक आसन से जो बैठ करके कथा सुनता है वो सच्चा श्रोता होता है। और आप जो बैठे हो ना, है कोई ऐसे बैठा है, ये कौन से हैं? ये दरिद्र आसन है, जो पैरों को बांध के बैठे। कोई ऐसे, किसी ने ठाकुर जी माऊ कर रखे लंबे पांव, मेरे ठाकुर जी माऊ मत करो। कि श्रोता वही है जो एकाग्रचित्त होकर के सुखासन से बैठ करके जो कथा सुनता है वो सच्चा और पक्का श्रोता है। और दूसरा महाराज सरोता। सरोता जानते? सुपारी काटते हैं। हाँ, बगल में ऐसे देखेंगे कि मैं बात करूं तो यूं बात कर ले करे हैं, बगल में आके बैठेंगे ऐसी सहेली के पास में। हाँ, और अपनी सहेली से आज कहाँ हो घर में, आज तेने क्या करो, आज फलाने वहां पर गए और आज मैं वहां चली गई, आज शास्त्र लड़ाई है गई हैं, आज तो ऐसा ऐसा है वो। अरे कतर 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 सुपारी जैसे करती है ना सरोता से, ऐसे जीव बंद नहीं होगी महाराज। 4 घंटे कब निकल गए पता नहीं है। राधे राधे। हाँ ठीक है, और सजावट तो बढ़िया करी है पर पतो ना है कथा कैसी करेंगे महाराज, ये बजा वाले कैसे अच्छे करना है, दिन कहाँ बजाएंगे कहाँ गाएंगे। तो वो क्या है, वो तर्क वितर्क करते छांटते हैं, न सुनते हैं न सुनने देते हैं। और महाराज तीसरे नंबर के ना, अरे बड़े पक्के श्रोता हैं। कैसे श्रोता हैं? सोता ऐसो ठिकानों देखेंगे बल्ली को हैं, पीठ लग जाए आराम से। हाँ, और हमारी माताएं तो वैसे पर्दा कर लिए महाराज जी का पतो है, बड़ी प्यारी नींद आ रही है। हमारे दादाओं की तो बड़ी परेशानी रहती है बेचारे, जैसे नींद भी आए ना, हाँ बड़ा डर सा लगता है कि महाराज जी की नजर ना आ जाए हैं। तो ये सोता 3 प्रकार की बता दीजिए कि जो धुंधकारी ने एकाग्रचित होकर के एक आसन से बैठ करके जो कथा सुनी है ना, किसी ने नहीं सुनी है।
इसलिए अकेले धुंधकारी के लिए विमान आया है और उसी विमान में बैठ करके महाराज धुंधकारी विमान में बैठ करके साकेत धाम के लिए चल गए। उसी समय कहने लगे, देखिए सुनने के नियम भी कई प्रकार के होते हैं। एक स्वर्णकार था और उस स्वर्णकार ने दो मूर्तियों को बनाया। दोनों मूर्ति कितनी 10-10 किलो की हैं और एकदम तांबे की, एक जैसी आकृति, एक जैसी हाइट, समान वेट है, वजन है, सेम है दोनों मूर्ति। और स्वर्णकार दोनों मूर्तियों को लेकर के मार्केट में चौराहे पर पहुंच गया और दोनों मूर्तियों को रख लिया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। और जैसे ही उन मूर्तियों को बेचने लगा स्वर्णकार, और जैसे खरीदने वाले आए कि भैया ये मूर्ति कितने की है, तो देख भैया ये नहीं बताऊंगा, इसमें एक मूर्ति 10,000 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। अब लेने वाले कहने लगे, भैया इसमें जो 1 लाख वाली है वो क्या सोने की है? ना, एकदम पीतल की, एकदम 10 किलो वजन, सेम आकृति, सेम लंबाई, कुछ फर्क नहीं है। कि 1 लाख वाली कौन सी है नहीं पता मुझे, आप देखिए, परखिए, जांचिए और लीजिए। अभी तो महाराज बड़े बड़े लेने वाले आने लगे, किसी पे पता ही ना चले 10,000 वाली कौन सी है, 1 लाख वाली कौन सी। बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई, मेला लग गया। भैया किसी को पता ही नहीं चल रहा है 10,000 वाली कौन सी है, 1 लाख वाली कौन सी है। एक संत महाराज आ रहे हैं दर्शन करते करते, संत ने देखा भैया क्या हो गया है, इस चौराहे पर चल के देखना चाहिए। और जैसे संत ने आकर के देखा, भैया हटना, थोड़ा हटना, क्या है अंदर, क्या है, जाने दो ना, अंदर जाने दो। और संत जैसे मूर्तियों के पास में पहुंच गए और संत देखने लगे, दोनों मूर्तियों की तरफ देख करके निहार कर कहने लगे, भैया कीमत क्या है? कि महाराज एक मूर्ति 10,000 वाली है, एक 1 लाख वाली है। पर ये नहीं पता 1 लाख वाली कौन सी है, 10,000 वाली कौन सी। आपको जो सी पसंद हो, 10,000 वाली, 1 लाख वाली, आपने ठीक है, बस बस समझ गया। उस संत ने एक सूतली को लिया, सूतली जानते हैं ना, सूतली को लिया और उस सूतली को ऐसे बट करके और संत ने मूर्ति के कान में डालना प्रारंभ कर। और जैसे कान में डाला और डालते 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 वो सूतली दूसरे कान में होकर निकल गई। ये 10,000 वाली है, हाँ सही पहचान। फिर सूतली को निकाला और दूसरी मूर्ति के कान में डालने लगे और जैसे संत डालने लगे कान में होकर के वो सीधे पेट में चले गए। ये 1 लाख वाली है, आपने सही पहचाना महाराज, यही तो बात है। ये जो सुन करके अपने अंतर मन में उतार लेता है, हृदय में उतार लेता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। जिसने कथा को अपने हृदय में उतार लिया और जिसने इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसकी संसार में कोई कीमत नहीं होती है। कहने का भावार्थ यही है, पक्का श्रोता वही है। इसीलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। उसी समय प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, भक्ति माता प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और संत महात्मा नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भक्ति माता नाच रही है, ज्ञान वैराग्य भी नाच रहे हैं। प्रहलाद जी ताली बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 मेरा पार हो जाएगा। आगे जाके मेरी गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। आगे जाके मेरी गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। Thank you.
ये मेरा रोशनी और राधा राधा रघुरा धारा धारा नहीं बोला रघुरा धारा धारा नहीं बोला राधे 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 तेरा पार हो जाए राधे 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 तेरा पार हो आज महाराज भक्ति माता से कहा कि जाओ आप भक्तों के हृदय में निवास करो।
आज महाराज नारद जी कहने लगे कि महाराज कथा का नियम क्या है। आज महाराज गोकर्ण जी बता रहे हैं कि विद्वान ब्राह्मण से कथा का शुभ मुहूर्त निकलवा करके कथा प्रारंभ होनी चाहिए और भागवत का मंच बड़ा सुंदर होना चाहिए और भागवत के मंच के पास में तुलसी की स्थापना होनी चाहिए। आपने करिए तुलसी की स्थापना कर देना और वक्ता की बगल में सुंदर वेदियों की स्थापना होती है और महाराज इधर पान सुपारी बीड़ी सिगरेट ये पांडाल में खाना पीना वर्जित है। मैं आपको बता रहा था ना सुबह में, क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है अगर आपको खाना पीना है तो पांडाल से बाहर जाइए, आप खा पी के फिर हाथ साफ करके पांडाल में आइए। कथा में जितने भी उत्सव आए, नंबर 1 बामन उत्सव, नंद उत्सव, गोवर्धन पूजा, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित्र धूमधाम से मनाना चाहिए और श्रोताओं को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे तक होता है? जो कथा सुन रहे हैं ना नियम से, हाँ ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से पहले। कल बताऊंगा स्नान कितने प्रकार के होते हैं, आज तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कथा में आगे आएंगे, समय भी हो गया कि महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो तो एक समय भोजन करें, पर कथा नियम से सुने। और सबसे मेन एक आसन से बैठ करके कथा सुननी चाहिए। और महाराज 5वां नियम बड़ा खतरनाक, 7 दिन तक झूठ ना बोले। कि महाराज खाए बगैर रह सकते हैं पर झूठ के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। खाए बगैर रह जाएंगे पर झूठ के बगैर तो बिल्कुल नहीं चलता है। झूठ ही देना, झूठ ही देना। और 7 दिन तक किसी की बुराई ना करें। फिर पीछे कर लेना 7 दिन के बाद में, 7 दिन तक ना करें और भजन कीर्तन आदि करें। हमारी माताएं जो कलश उठाए थे वो अपने कलश की रक्षा करें, अपने कलश में जल डाले, अपने कलश के पास में जल डाले मिट्टी में। जो ज्वारे बोए हैं अपना कलश खाली नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं आज ही कहूंगा, कल नहीं बताऊंगा। हाँ, अपने अपने कलशों को थोड़ा वैसे मैं भरवा दूंगा हमारे भैयाओं से कह के, पर फिर भी तुमको अपने कलश के पास में दीपक जलाने आना है। सुबह में आओ, शाम को आओ, जब तुम्हारी इच्छा हो जब आओ, ठीक है। परिक्रमा करो, 1 करो, 11 करो, 51 करो, 101 करो, करो तो करो, नहीं मत करो। हाँ, करेंगे तो तुम्हारे कार्य करेंगे, मेरे कार्य थोड़ी करोगे, हैं? भाई मेरा तो कहने का मतलब है मतलब आप आइए, दीपक जलाइए और शाम को हमारी संध्या वंदन सुबह 7:30 बजे परीक्षित महाराज अपनी धर्म पत्नी के साथ में 7:15 बजे पांडाल में, रोज रोज नहीं बोला जाएगा। सुबह में 8:30 बजे पूजन करने के लिए पांडाल में, ठीक है सब। हाँ, और हमारी माताएं जो भी शाम को आरती करने के लिए आना चाहें, सबके लिए खुला दरबार है, ऐसी बात नहीं है। संध्या वंदन करने के लिए आए, ठाकुर जी की आरती 7:30 बजे हमारे शास्त्री जी कराएंगे। आप परिक्रमा आज से चालू कर दें, अगर आज से देना चाहें, अगर कल से देना चाहें तो कल से प्रारंभ करें। जल डालें, मांस करके जल लाएं, दीपक लाएं, अगरबत्ती लाएं और दीपक अगरबत्ती को थोड़ा पांडाल को देख के लगाएं। मेरा कहने का भाव समझना, पांडाल यानी कि हमारे गद्दी से थोड़ा दूर दीपक जलाएं, कलशों से थोड़ा दूर जलाएं। कभी भगवान के सामने, मुंह के सामने दीपक मत रखो,
हैं? भगवान की छाती पे आप अगरबत्ती मत लगाओ। हाँ, ऐसे अड़ा के रख जाते हैं महाराज। हैं? तुम्हारे सामने दीपक जला के रखें बिल्कुल चिपटा के तुमसे, हैं? तुम्हारी स्थिति क्या होगी? मैंने देखा है मंदिरों में, हम बहुत माताओं से मना करते हैं पर नहीं समझते। भगवान से दीप को दूर रखिए, अगरबत्ती को दूर रखिए। मैंने आपके लिए कथा के नियम, नीचे सेन करें, तखत बेड पलंग ये हो उस पर सेन करें, चारपाई पर ना सोए, क्योंकि उसमें बंधन होते हैं। छोराद कर्म, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, ये सब ना करें। जिसको नियम से कथा सुननी, हमारे भैया कुछ बता रहे थे, महाराज जी हम भी व्रत रखना चाहते हैं। भैया आपकी इच्छा है, आपकी भक्ति जरूर कर रही है, करिए। ऐसा शुभ समय आया है तो करो। तो ये मैंने नियम आपके लिए बताया है। और कल कथा का समय 12 बजे से ठाकुर जी इच्छा कर, जो भी 4:30 बजे तक तो है ही है, 15-20 मिनट लेट हो जाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम तो फिक्स 4 बजे आरती करा देंगे। बोलो। और कथा में कोई समय को चेंज करवाना हो तो दादा 12 बजे से 4, ठीक है? ठीक है भैया, तुम्हें कोई काम से प्रॉब्लम तो नहीं है घर में? हाँ पंडित जी आरती की तैयारी करे जाके। और देखिए परीक्षित महाराज अपने धर्मपत्नी के साथ में आगे, फिर हमारी माताएं उत्तिष्ठ गोविंद आरती के लिए। उत्तिष्ठ गोविंद का मतलब खड़े हो जाओ, सभी माता बहनें आरती के लिए खड़ी हो जाए। और पीछे कोई पांडाल के पास में, पांडाल के पीछे, इसकी कथा कल सुनाऊंगा आपको। कोई भी भगवान आरती जब हो, कथा जब प्रारंभ हो रही हो तो गद्दी के पीछे या बगल में खड़े होकर के कथा नहीं सुननी चाहिए, ना आरती करनी चाहिए। जस्ट भगवान के सामने होकर और आरती करें प्रेम से। 2 थाली हमारी माताओं के लिए, पंडित जी इधर, 2 थाली हमारे दादाओं के लिए, और प्रेम से सबके लिए। अरे भैया जूते वाले, मैंने बोला था ना जो भी नजर आ जाए पंडाल से बाहर कर देना, मेरी सब जगह नजर रहती है। हमारे दादाजी कुछ बोलना चाहते हैं, 2 मिनट आरती से पहले 2 मिनट का समय। इधर आ जाओ, माइक इधर है। पंडित शास्त्री जी माइक दे दो हमारे धाकर जी को। हेलो, सभी माता बहनों से निवेदन है, कल से प्रसाद में दही छाछ जो भी आपको उपलब्ध हो वो लाने की कृपा करें। नहीं, एक बात बताऊं, आप मंदिर जाते हो, कहीं रिश्तेदारी में जाओ, आप हैं रिश्तेदारी में जाए तो बगैर खाली हाथ के जाते हो क्या? अरे भैया ये रस्सी बांधी है, काय क्यों बांधी है भैया? ये कलशों पे चढ़ जाओगी माता, तुम्हारा पैर लगेगा। मैं कल से बिल्कुल पैक करा दूंगा इसको। जब मैंने 2 थाली इधर बनवा दी है, 2 थाली हमारे दादाओं को लगवा दी है, और मैं आपके लिए व्यवस्था कर देंगे कल से। हाँ, और भैया ऐसा नहीं है तुम ऐसे आरती हो थाली घुमाती रहो, खाली बस ऐसे उतारो फिर दूसरी माताओं को दे दो, बस जस्ट फटाफट। ठीक। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। और जैसा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़
है